दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर मुकेश ने। तो मैं आगे की कहानी मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं और मेरे 3 दोस्त एक दिन जंगल पर घूमने के लिए गए थे। दरअसल हम सारे दोस्तों का ये प्लान था कि सारे दोस्त मिलकर एक डरावनी वीडियो बनाएंगे और उसी डरावनी वीडियो को बनाने के लिए सारे दोस्त जंगल में एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढने के लिए गए थे जहां पर हॉरर वीडियो शूट कर सकें। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह था कि उस जंगल को देखने से ही बहुत डरावना लग रहा था। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर उस जंगल में इधर उधर घूमने लगे। उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि जंगल के थोड़ा अंदर एक छोटा सा घर है। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर उस घर की तरफ जाने लगे। वहां जाने के बाद हम सभी दोस्तों ने देखा कि वो घर खंडर पड़ा हुआ है। उसके बाद मेरा एक दोस्त राजीव कहने लगा कि आखिर इस जंगल के अंदर ये घर कौन बनाया है। बनाया तो बनाया, लेकिन इस घर में कोई रहता क्यों नहीं है। उसके बाद मैं राजीव को कहने लगा शायद ये घर किसी फॉरेस्ट ऑफिसर का होगा, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर ही जंगल के अंदर एक छोटा सा घर बनाकर जंगल का रक्षा करते हैं। उसके बाद हम सारे दोस्त उस घर के अंदर जाने लगे। वो घर देखने में भी बहुत डरावना लग रहा था। जैसे हम सारे दोस्त उस घर के थोड़ा और अंदर गए तो घर के अंदर से एक अजीब सा स्मेल आने लगा। उस अजीब से स्मेल से ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान मरकर सड़ गया हो। उसके बाद हमने देखा कि उस खंडर घर में एक फ्रिज भी था जो कि बहुत पुराना था और शायद बहुत सालों से बंद पड़ा था। उसके बाद जैसे ही हमने उस फ्रिज को खोला तो उस फ्रिज के अंदर बहुत सारे मांस के टुकड़े थे जो कि पूरी तरह सड़ चुके थे। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि मैं पहले कभी भी ऐसे जगह पर नहीं आया था। उसके बाद हम सारे दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि इसी खंडर घर में हॉरर वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि ये घर देखने में भी बहुत डरावना है और हमको ज्यादा पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मुझे उस खंडर घर से एक पुराना लेटर मिला जो कि एक कोने में पड़ा हुआ था। उसके बाद मैं उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारे छोटे भाई का तबीयत बहुत खराब है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ कुछ पैसे लेकर। उस लेटर से ऐसा लग रहा था कि वो लेटर किसी के घर से आया है। उसके बाद मैं उस लेटर को फेंक दिया और मैं सारे दोस्तों को ये कहने लगा कि वीडियो बनाने के लिए तो लोकेशन मिल गया, अब चलो यहाँ से चलते हैं और कल सारा सामान लेकर सारे लोग यहाँ पर आते हैं। उसके बाद हम सारे दोस्त उस जंगल से बाहर आ गए और गाड़ी में बैठकर घर आ गए और शूटिंग के सामान और सारे खाना पैक करने लगे, क्योंकि अगले दिन सुबह हमको निकलना था और 2 दिन तक हमको उस जंगल में रुकना था। सारा सामान पैक करने के बाद मैं अपने कमरे पर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह सारे दोस्त शूटिंग के लिए निकल पड़े और कुछ घंटों बाद हम सब जंगल में पहुंच गए। वहां जाने के बाद पहले हमने खाना खाया और उसके बाद एक छोटा सा कैंप बनाया जिससे रात को उस कैंप में ठहर सके। उसके बाद मैं उस जंगल में इधर उधर घूमने लगा, क्योंकि हम सबको रात को शूट करना था हॉरर वीडियो। उसके बाद मैं फिर से उस खंडर घर में गया जहां पर हम सब पहले भी जा चुके थे, लेकिन इस बार मैं अकेला उस खंडर घर में चला गया। उस खंडर घर के अंदर जाने के बाद एक कमरे में मुझे एक अजीब सा बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक छोटा सा लॉक भी लगा हुआ था। उसके बाद मैं उस बॉक्स को लेकर बाहर आ गया और एक पत्थर के सहारे उस लॉक को तोड़ने की कोशिश किया। कुछ देर बाद वो लॉक टूट गया और जब मैंने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उस बॉक्स के अंदर एक इंसान की खोपड़ी था और उस बॉक्स में बहुत सारे ऐसे सामान भी थे जिसे ब्लैक मैजिक किया जाता है। और सबसे अजीब बात तो ये था कि उस बॉक्स के अंदर एक अजीब सा चाकू भी था जो कि एक काले कपड़े में लिपटा हुआ था। उसके बाद मैं उस सारे सामान को लेकर अपने दोस्तों के पास गया और उस बॉक्स में मौजूद सारे सामान को दिखाने लगा। उस सारे सामान को देखकर मेरे सारे दोस्त कहने लगे ये सामान हॉरर वीडियो बनाने में बहुत काम आने वाला है, इस बॉक्स को मत फेंकना। उसके बाद मैं उस बॉक्स को गाड़ी में रख दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस बॉक्स को देखकर मैं थोड़ा बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैंने ही उस बॉक्स को खोला था और मैंने कई सारे फिल्मों में भी देखा था कि जो भी ब्लैक मैजिक वाले बॉक्स को खोलता है वो मारा जाता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उस बॉक्स के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। देखते ही देखते रात हो गया और रात के करीब 8 बजे सारे दोस्त मिलकर शूटिंग स्टार्ट करने लगे।
और शूटिंग खत्म करते करते करीब रात के 12 बज गए। उसके बाद हम सारे दोस्त कैमरा को गाड़ी में रख कर टेंट के अंदर चले गए और टेंट के अंदर जाने के बाद सारे लोग खाना खाने लगे। उसके बाद जब मैंने कार्ड में शूटिंग के फुटेजेस को चेक करने लगा तो कार्ड में एक भी फुटेजेस नहीं था। इसे मैं बहुत शौक था। उसके बाद मैंने ये बात अपने सारे दोस्तों को बताया। मेरे सारे दोस्त मेरे बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैं कार्ड को लगाकर लैपटॉप में चेक करके दिखाया तो सारे दोस्तों को मेरी बातों के ऊपर यकीन हुआ। इससे सारे लोग बहुत परेशान थे क्योंकि 4 घंटे मेहनत करके हमने शूट किया था। उसके बाद हम सारे दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि कल रात को फिर से वही शूट करेंगे और कुछ देर तक बातें करने के बाद सारे दोस्त सो गए। रात के करीब 2 बजे टेंट के बाहर से कुछ अजीब सा आवाज आने लगा, जिससे मेरा आंख अचानक से खुल गया। उसके बाद मैं टेंट के अंदर से ही बाहर की तरफ देखने लगा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं टॉर्च लेकर टेंट से बाहर आ गया और इधर उधर देखने लगा तो बाहर मैंने देखा कि एक बिना सिर वाला आदमी एक पेड़ पर चढ़ रहा है। ये नज़ारा देखकर मैं बहुत डर गया और डर के मारे टेंट के अंदर आ गया और सारे दोस्तों को नींद से जगाने लगा। और जो कुछ भी देखा मैंने वो सारी बातें मैंने अपने दोस्तों को बताया। जब मेरे सारे दोस्त बाहर आकर उस पेड़ की तरफ देखने लगे तो उस पेड़ पर सच में एक बिना सिर वाला आदमी बैठा हुआ था। इसे सारे दोस्त डर के मारे टेंट के अंदर आ गए और सारे दोस्त मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाने लगे। लेकिन हम सबको ये बात पता था कि हम जितना भी प्लान बना ले, रात को हम उस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि रात के समय वो जंगल और भी डरावना दिख रहा था। उसके बाद हम सभी ने सुबह होने का इंतजार करने लगे और जैसे ही सुबह हुआ तो हम सारे दोस्त जान बचाकर उस जंगल से भागने लगे। आज भी जब मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो डर के मारे कांपने लगता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।